में जो सरकारी कर्मचारी को छूट दी गई है दफ्तर आने की 1 घंटा पहले और बाद में, उसको लेकर के सर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए उसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। रामनवमी और चैतनवमी में अरे भाई सुनिए मेरा आपका सवाल हम समझ गए, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्योहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो, किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, उनको अगर थोड़ी राहत चाहिए तो किसी भी सरकार को, कोई भी देश की राज्य सरकार या भारत की सरकार, जिसके जिम्मे जो है, जरूर सरकार को इतना काम करना चाहिए। सर जो अभी यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट लोगों का नाम आ रहा है कि उनके द्वारा संरक्षण। देखिए उसमें जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत जो चीजें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। कंदर जी, आपने अपने बड़े भाई से हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन बड़े भाई ने हिस्सेदारी नहीं दिया, उल्टे आपको पार्टी से ही बाहर किया। हाँ, ये बात ठीक बता रहे हैं। हमने हिस्सेदारी की बात की थी, और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए, हम इसलिए निकले। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से पलटी मारेंगे, तो इस स्थिति में क्या फिर साथ में आएंगे? नहीं, देखिए हम राजनीतिक रूप से, हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है, राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमने कहा है कि भगवान न करे वो बीमार पड़े, कभी आयु उनकी लंबी हो, लेकिन कभी उनको खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर उनके लिए खून देगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं होगा। मालूम होगा कि विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से भितिहरवा चंपारण से बापू की कर्मभूमि से हुई है, और राज्य के विभिन्न हिस्सों में होते हुए कल हम पहुंचे भोजपुर जिला में। जहां जहां गए हैं सब जगह हमने उस धरती से जो महापुरुष लोग हुए उनके स्मारक पर, उनकी प्रतिमा पर नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और हम 28 फरवरी से शुरू करके कल पहुंचे भोजपुर जिला में, जहां जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह जी का नमन किया, और फिर चंदवा में आकर के बाबू जगजीवन राम जी का जो स्मारक है वहां नमन किया। यात्रा का आज अंतिम दिन है। यहां से हम जाएंगे कुर्था, जहां अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में सर झुकाएंगे, कार्यक्रम का समापन होगा। इस क्रम में हमने जिस दिन शुरुआत की थी, उस दिन से लेकर आज तक व्यापक रूप से जहां जहां हम लोग गए हैं, इतना समर्थन लोगों का मिला है। इस जिला में भी काफी सभी जात धर्म के लोग हर तरह से हमारे समर्थन में, हमारे कार्यक्रम के समर्थन में दिखे हैं। तो इन तमाम वैसे लोग जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपना आकर्षण दिखाया है, समर्थन दिखाया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। बिहार की स्थिति विगत कुछ दिनों से निरंतर बिगड़ते जा रही है। इस बात का एहसास मुझको हुआ था आज नहीं, बहुत पहले,
महागठबंधन बनने के उपरांत ही कुछ दिनों के बाद, और जो कुछ भी मुझको यह एहसास हुआ उन तमाम बातों से मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। हमने कहा उनसे कि इस स्थिति में तो जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे समाप्त हो जाएगा, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इस पर गौर करने के बजाय मुख्यमंत्री जी ने अपने फरमान को बराबर जारी रखा, जिस फरमान के तहत उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप देंगे जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था। तो हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आगे बढ़ते चले गए, तो हमने तो अलग रास्ता अपना लिया है। और जो बात हमने उस समय कही थी, जो आशंका हमने व्यक्त की थी, आज तो धीरे धीरे हमारी तमाम आशंकाएं साफ साफ दिखने लगी है, उसकी पुष्टि होने लगी है। पार्टी के बारे में हमने कहा कि पार्टी बर्बाद होगी। हम लोग पूरी टीम के साथ पार्टी से अलग हो गए, उसके बाद भी कई महत्वपूर्ण लोग पार्टी से अलग हुए हैं, होते जा रहे हैं। हमारे साथ भी हम जिस जिला में जा रहे हैं, इस जिला में भी कल जहां एक जगह कार्यक्रम था, 100 से अधिक लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। और वैसे लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं। उसके पहले भी जहां जहां गए, जिन जिलों में, सब जगह जनता दल यूनाइटेड एक तरह से उन जिलों में खाली हो गया। और आपके जिला से संबंधित एक वरिष्ठ नेत्री मीना सिंह जी ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा, उस वक्त उन्होंने ठीक वही बात कहते हुए पार्टी छोड़ी जो बात हम बोल रहे थे। अक्षरशः वही कारण, वही बात कहकर मीना सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ी है। तो निरंतर इस रूप में पार्टी का सर्वनाश होते जा रहा है। दूसरी चीज, हमने उस वक्त आशंका व्यक्त की थी, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि राज्य की स्थिति भी बदतर हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अब तो साफ साफ दिख रहा है, 2005 और उसके पहले बिहार की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे, जिनके हाथ में नीतीश जी सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, अब उस समय की सत्ता की आहट अब दिखने लगी है। हम जिस समय आशंका व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, उस समय और आज में ही बहुत फर्क आ गया। उस समय छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन अब दस्तक दे रहा है, साफ दिख रहा है। अपहरण का दौर शुरू हो गया, अपहरण, फिरौती न मिले तो हत्या, हर तरह से जो पहले उस वक्त हम लोग कहते थे कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना उस वक्त जो हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पटना में डॉक्टर का अपहरण, विद्यार्थी का अपहरण, मुजफ्फरपुर में अपहरण, अलग अलग इलाके में अपहरण। उद्योग जो बंद हो गया था, फिर से उद्योग शुरू हो गया है। तो हम जो कह रहे थे उस समय, आशंका जो व्यक्त कर रहे थे, हमारी आशंकाएं धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। और आगे आने वाले दिनों में अगर इसी रूप में राज्य की सरकार चलती रह गई तो बिहार के साथ बहुत ही बुरा होगा। और इसलिए हम लोगों के बीच निकले हैं। हम लोगों के बीच यही कहने आए हैं कि सब लोग मिलकर अब सचेत हो, सब लोग मिलकर अब हम लोगों के अभियान के साथ ताकत दें, ताकि बिहार में वैसी स्थिति न आए जिस स्थिति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उस स्थिति से बिहार को बचाने का काम करना है। और बिहार बचेगा, लेकिन तब बचेगा जब लोगों का सहयोग, समर्थन मिलेगा। और हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं मजबूती से। हम और हमारे साथियों का संकल्प है कि बिहार को हम बचाएंगे, निश्चित रूप से बिहार बचेगा। तो इस दृष्टि से अभियान भी चल रहा है। और जो घटनाएं हो रही आप सब लोगों के सामने है, तो हम आप सब लोगों से, इस जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अब एक बार सब लोगों को वर्तमान सत्ता के खिलाफ फिर से उसी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए जिस तरह से 2005
के समय लोग खड़े हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक जबरदस्त गोलबंदी हुई थी। उस समय समाज के सभी वर्ग के लोग खड़ा हो गए थे। 15 साल उनका शासन चला, तब जाकर अंत में लोग खड़ा हुए थे, तंग आकर, आक्रोशित होकर। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी का अभी लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति बिहार के साथ आ सकता है। तो यही आग्रह करने के लिए हम निकले हैं और आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे कुर्था, आज फिर वहाँ जगदेव बाबू का स्मरण करके कार्यक्रम का समापन होगा। तो मुख्य रूप से हम लोगों की ओर से इतनी बात है। आप कोई सवाल पूछिएगा तो जवाब दें।